का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस में, जिस तरह के हम इस बात पर ईमान रखते हैं और कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आज हम कलाम खुदा में से जिस मौजू पर बात करेंगे, सीखेंगे, हमारे स्टूडियो में मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे, सीखेंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे मुक़द्दस कलाम में से। हमारे पहले गेस्ट जनाब पास्टर अलीशा रज़ाक साहब हैं। पास्टर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हमारे दूसरे गेस्ट हैं, नौजवान पास्टर हैं, पास्टर साजिद यूनुस साहब। पास्टर वेलकम टू द शो। और इसी तरह अजीज़ो हमारे तीसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर इमरान इंद्रिया साहब। पास्टर वेलकम। अजीज़ो आज जो टॉपिक है नोट फरमा लें मुक़द्दस कलाम में से, वो है कसम खाने और उठाने के मुतालिक मसीह की तालीम। आज का रेफरेंस जो है वो इंजीली बयान है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत मुबारका से लेकर 37वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। पास्टर अलीशा रज़ाक साहब हमारे लिए पढ़ेंगे। आइए मिलकर खुदा के कलाम पर गौर करें। जी। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और 33वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। जी। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सब को बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आइए झुकें और मिलकर दुआ करें और पास्टर साजिद के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदा सालूस बहरबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। यस लॉर्ड। तेरी बड़ी निजात के लिए, कफ़ारा बख्श मौत के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी ताकि हम निजात पाएँ, और तेरे पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते जो कलाम के भेदों को वक्तन फ़वक्तन तरह बतरह हम पर जाहिर करता है। यस ऐ लॉर्ड। खुदा इस प्रोग्राम में PMI चैनल पर और खुदावंद अपने दिल अजीज़ सर खालिद साहब के लिए शुक्र अदा करते और इस तमाम बातों के लिए जो हम करने वाले हैं तेरे पाक रूह की मदद से खुदावंद करें, ताकि सुनने वालों के लिए बल्कि दुनिया के लिए बरकत, निजात, तरक्की का बायस ठहरें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साजिद। अजीज़ो आज हम मुक़द्दस कलाम में से, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कसम खाने और उठाने के मुतालिक मसीह की तालीम के मौजू पर सीखेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस अनजील की तालीम ज़ाब्ते हयात भी है और ज़ाब्ते निजात भी है। हमारे पास मुकम्मल पैटर्न है, मुकम्मल नक्शा मौजूद है। हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलना है। पास्टर अलीशा से हम आगाज़ करेंगे अपनी गुफ्तगू का। पास्टर अलीशा, आज का जो टॉपिक है इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे, हमारे नाजरीन की रहनुमाई करेंगे। जी। सबसे पहले मैं पास्टर साहब खुदावन यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जी। और उसके साथ आपका भी। जी थैंक यू। आपकी सारी मीडिया टीम का भी। आमीन। और मुझे इस प्रोग्राम में प्रिंस ऑफ पीस में इनवाइट किया गया ताकि कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें जी ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकें। सो जैसे ये मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील से ये हवाला जो है आपने पढ़ा है, इसमें यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में बताया, चूँकि ये 5वां और 6ठा और 7वां बाब ये पहाड़ी वाज है। बिल्कुल ठीक है। यीशु मसीह ने एक पहाड़ पर बैठकर ये तालीम दी है और इसमें यीशु मसीह ने कहा कि फिर तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावन के लिए पूरी करना। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ कसम है, कसम का जो लफ्सी मानी है वो है सुगंध या अहदो पमा करने के लिए दो शख्स या दो खानदान
किसी मुकद्दस हस्ती को बीच में लाके किसी बात को या किसी काम को पूरा करने का दावा करें। ठीक है। जब किसी काम को पूरा करने के लिए दावा किया जाता है या किसी के साथ वादा किया जाता है, जी जी, इस फेल को हम कसम का कसम नाम कहते हैं। ठीक देते है। हैं। बल्कि इसको हलफ के तौर पर भी लिया जाता है। ठीक है। जब हम पुराना और नया अहदनामा दोनों में से मुताला करते हैं तो हमें कसम की मुख्तलिफ इकसाम भी मिलती हैं। जैसे पुराने अहदनामा में मैं 2 किस्म की कसमों का जिक्र करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। एक सादा कसम है, ठीक है, और एक ऐसी कसम भी है जिसमें लानत भी शामिल होती है कि अगर 2 लोग किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं, ठीक है, अहद करते हैं, तो उसमें से दोनों में से एक भी उस अहद को तोड़ेगा तो वो तो उसके ऊपर लानत लानत आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। और बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में से हमें बताती है कि कसम जो है वो सिर्फ समाजी या कानूनी ज़िंदगी में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बड़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है। तो बाइबल मुकद्दस का जब मुताला करते हैं, बिलखसूस सैमुअल की किताब में से मैं चंद एक बातें करना चाहता हूँ। बातें तो बेशुमार है, लेकिन सैमुअल की किताब में से, क्योंकि कसम खाने के लिए कुछ बाज़ाब्ता फ़िक्रे, कुछ सेंटेंस बोले जाते थे। ठीक है। जैसे सैमुअल की किताब में जब हम हन्ना की बात करते हैं उसके पहले बाब में से ये भी मैं हवाला रीड करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। जो अलकाना की बीवी थी, ठीक है, तो उसका नाम हन्ना है। सैमुअल की पहली किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है जी। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम। उसने एली काहन से कहा, तेरी जान की कसम। बिल्कुल। इसका मतलब है कभी कभी लोग खुदा की कसम खाते थे, जी। जैसे साउल बादशाह ने कसम खाई, वो भी सैमुअल की किताब में लिखा हुआ है। उसने कहा खुदावन खुदा के हयात की कसम। बिल्कुल। ठीक है। और दाऊद ने भी कसम खाई जी। जब दाऊद साउल के बेटे यूनतन से बात करता है तो उसको कहता है कि खुदावन तेरे और मेरे दरमियान गवाह है। तो इसका मतलब है कि जब ये लफ्ज बोले जाते थे कि खुदावन तेरे और मेरे दरमियान गवाह है, इसका मतलब ये कसम के मुतरादिफ ही था। बिल्कुल ठीक है। ये वो लफ्ज थे, ये वो जुमले थे जो बोल के ये जाहिर किया जाता था कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है और आप मेरी तरफ से बिल्कुल मेरा यकीन कर लें। बिल्कुल हाँ जी, सही। तो कभी कभी मुखातिब शख्स की भी कसम खाई जाती थी। सही। जैसे मैंने हन्ना की बात की, उन्होंने कहा कि तेरी जान, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मुखातिब शख्स की भी कसम खाई जाती थी। एक और मैं वाकया का जिक्र करना चाहता हूँ जो सैमुअल की किताब के अंदर ही है कि जब दाऊद गया था उस फिलिस्ती जुलियत को मारने के लिए, तो बाइबल में लिखा है कि जब वो जा रहा था तो पीछे से साउल बादशाह अपने जो चीफ ऑफ आर्मी था अब्नीर, उसको पूछता है कि ये जो लड़का जा रहा है फिलिस्ती को मारने के लिए, ये कौन है? तो उसने भी उस वक्त कहा, ए बादशाह, तेरी जान की कसम, मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानता। तो इसका मतलब उस वक्त उसने बादशाह के बारे में कसम खाई। इसका मतलब लोग मुखातिब शख्स की जान की कसम भी खाते थे और आसमान पर जिंदा खुदा के नाम की कसम खाते थे, उसकी जिंदगी की कसम भी खाते थे। अगर हम चीज़ों की बात करें तो जैसे ये मत्ती की इंजील से जो हमने रेफरेंस रीड किया जी, इसमें से यीशु मसीह ने वाज़े कहा कि लोग सर की कसम भी खाते हैं, बिल्कुल, चीज़ों की यानी यरूशलेम शहर की कसम खाते हैं। सही। और जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोग कहते थे कि मुकद्दस की कसम नहीं खानी, तो जो मुकद्दस के ऊपर सोना है ना, जी जी जी, सोने की कसम जो खाएगा उसका पाबंद होगा। ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखें सोना बड़ा है या वो मकदिस बड़ा है, तो मकदिस ने तो सोने को पाक किया है। तो इसका मतलब है कि लोग चीजों की भी कसम खाते थे, शख्सों की भी कसम खाते थे। सही। और कसम खाने के लिए जैसे मैंने कहा कि लोग खुदा के बारे में भी कसम खाते थे। एक और भी तरीका इसमें शामिल किया जा सकता है कि लोग जब गुफ्तगू करते करते अपना दावा सच साबित करने के लिए अगर वो मुंह से कोई सेंटेंस नहीं बोलते थे, लेकिन अगर वो ऐसे हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठा देते थे तो ये भी अलामती तौर पर समझा जाता था कि ये खुदा को हाजिर नाजर जानकर ये बात कर रहा है, ये कर रहा है। और इसके लिए मैं 2 हवाले भी पढ़ना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में से। जैसे दानियल की किताब उसका 12वां बाब है, लास्ट चैप्टर है उसका।
तो उसमें दानियल से जो फरिश्ता मुखातिब था उसके बारे में लिखा है। 12वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्यल कय्यूम की कसम खाई। दोनों हाथ, बिल्कुल सही। इसका मतलब हाथ उठाकर भी कसम खाई जाती। लिखा उसने हाथ उठाकर हय्यल कय्यूम की कसम खाई। जब मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो उसमें यूहन्ना आरिफ को जो फरिश्ता मुकाशफा दे रहा था, जो यीशु मसीह की तरफ से फरिश्ता मुकर्रर किया गया था, जब मुकाशफा की किताब उसका तकरीबन 10वां बाब पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी 5वीं और 6ठी आयत में भी लिखा है, और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल-बाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा, अब और देर ना होगी। वाह, इसका मतलब है ये जो दानियल की किताब और मुकाशफा की किताब में से हमें फरिश्ता जो है वो हाथ उठाकर कसम खाता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया, ठीक बहुत है। शुक्रिया पास्टर अली शाह। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत अच्छी बातें की पास्टर अली शाह रज़ाक साहब ने। तो नाज़रीन, आज हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से इंजीली तालीम, यीशु मसीह की तालीम कसम खाने और उठाने के मुतालिक। तो पास्टर साजिद भी मौजूद हैं हमारे साथ। जी साजिद यूनुस साहब, आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे नाज़रीन को? जी फतेह साहब, जैसे कि कसम के ताल्लुक से बात हो रही है, कसम, सौगंध, ब्रीत, अहदो पैमान, हल्फ उठाना, राइट। और इब्रानी में इनके लिए 2 अल्फाज हैं। एक आला, जिसका तर्जमा हाथ उठा देना, और हमारे पास मुयस्सर कैथोलिक तर्जमा जो है, जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास है, वो उसमें हाथ उठाना ही तर्जमा आया है। ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ इसका है शबोआ। और कसम के लिए ये ज़रूरी था कि किसी चीज़ की तकमील करने के लिए कोई अहद करना, या किसी कामिल चीज़ को बीच में रख के कसम खाना, ये इसके लवाजमात थे। कसम ऐसे ही फ़ौरन कसम नहीं खाई जाती थी। सही। कसम बजाते खुद बुरी नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी ममानत दी है। ठीक है। कसम बजाते खुद बुरी नहीं है, लेकिन इसके जो हमारे हम इसके लवाजमात पूरे नहीं कर पाते, या इसको कायम नहीं रख पाते, या पूरा नहीं कर पाते, तब हमारे लिए ये लानत बन जाती है। बिल्कुल। जिसकी वजह से हम इंसान महदूद हैं, हम कामिल भी नहीं हैं। तो यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी ममानत की है। बिल्कुल। और इसी तरह मैं इस लफ्ज़ शबुआ के लिए चंद एक बातें करना चाहता हूँ जो कसम के लिए थे। पुराने अहदनामा में इसी शबुआ का जो मतलब है, ये 7 के 7 यानी सबत, सबत के मानी ये बनते थे, और सबत 7वां यहूदियों में एक कामिल अदद मानते थे। और इस कामिल अदद को मानने से यानी कि इसके मानी ये भी बनते हैं कि 7 चीज़ों के ज़ेरे असर कोई अहदों पे मां कर लेना, यानी कि कामिल चीज़ के। इसीलिए खुदाए कुदूस की कसम, आसमान की कसम, वो समझते थे आसमान अबदी है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, दुनिया मिट रही है। फिर ये अलग बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर के आसमान और टल जाएंगे, तो इंसान के लिए तो ये अटल था। ये इसलिए इसकी कसम खाया करते थे। और फिर इस तरह 7वें से जो मुझे मेरी तहकीक में एक और चलते चलते बात आई, इसी का तर्जमा बीर सबा भी है। बीर सबा, और बीर सबा जो है उसका मतलब है 7वां कुआं, कसम खाने का कुआं, 7 नंबर का कुआं। ये बीर सबा के मतलब थे। और बीर सबा के लिए मैं बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। जी जरूर। पैदाइश की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत से। जी। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अभी मलिक को दिए, और दोनों ने आपस में अहद किया, और अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। 7 मादा बच्चों को, ये कसम खाने के लिए कुछ चीज़ें दरकार थी जो लाजमी थी जी। और उसके बाद, और अभी मलिक ने अब्राहम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने का तेरा मतलब क्या है? उसने कहा कि ये भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू
मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। जी। और आगे लिखा है, इसीलिए उसने उस मकाम का नाम बीर सबा रखा। राइट। यानी कि वो कुआं जी। जो 7 यानी कि कामलियत का कामलियत, कुआं था, बिल्कुल। जहाँ पर अहदो पैमान हो चुका था। और इसी बीर सबा के लिए मैंने 7 जो मखसूस और वाज़े जो पैगाम हैं, जो वाक़यात हैं, मैंने कलम बंद की, मैं बयान करना चाहता हूँ अपने सामोइन के लिए। जी जी। नंबर 1, हाजरा जब अब्राहम सारा के घर से भागी है, वो बीर सबा के इलाके में घूमती रही, भटकती रही, और वहां पर खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और उसके साथ अहद बांधा। और जिस चश्मे से, कुएं से उसने पानी पिया, उसका नाम बीर लही रखा। वाह। इसका मतलब है उसका कुआं जो जिंदा है और मुझे देखता है। आमीन। और लफ्ज जो बीर है, इसका मतलब ही कुआं है। बहुत अच्छा। बीर सबा जो शबुआ से, जो कसम से मुख्तस है, जो उससे लिया गया है। मंसूब है। फिर दूसरा है, इसमें इसी जगह अब्राहम ने फिलिस्ती शहजादे के साथ अहद बांधा, जो हवाला हमने पढ़ा है। ठीक है। और इसके बाद तीसरा है इज़हाक की कुर्बानी वाला जो वाक़या है, उस जगह पर जो है, उसी जगह पर उसने सुकूनत भी की थी। खुदा ने अहद बांधा था कि मैं बर्रा मुहैया करूंगा। आमीन। जो कि अगर हम दूर अंदेश होकर रूहानी एतबार में सोचे तो खुदावंद यीशु मसीह का कफारा नजर आता है हमें बीर सबा से। और फिर चौथा वाक़या है बीर सबा का कि यकूब से खुदा ने अहद बांधा, जब वो रात के अंधेरे में वीराने में एक पत्थर को सरहाना बना के सोया हुआ था। तो इससे मेरा पैगाम बायदावी ये पैगाम है, जो कि मेरा टॉपिक नहीं है। पैगाम इसमें यह है कि बीर सबा यानी कि कसम, आप अगर खुदा के साथ अहदो पैमान करते हैं तो आपके वीराने, आपके सुनसान जिंदगियां भी खुदा रोशनी में, जलाल में बदलने की कुदरत रखता है। और पांचवा, जब याकूब फिर उसी जगह आया, अपने बेटे यूसुफ को मिलने जा रहा है, जब उसके भाइयों ने झूठे एक अफवाह फैलाई कि उसको कत्ल कर दिया, जानवर खा गए, तो उसके बाद जब मिस्र में वो जाता है अपने बेटे को पूरे कुनबे के साथ, उस रात भी जाते बीर सबा के इलाके में खुदा याकूब पर जाहिर हुआ और उससे कसम खाई है कि तू घबरा नहीं, डर मत, मिस्र को चला जा, क्योंकि वहां से मैं एक बड़ी कौम बना के तुझे निकालूंगा। और छठी बात जो बीर सबा के लिए, एलिया नबी, वो ईजबल के डर से इसी इलाके में छिपा हुआ था और खुदा ने उसको वहां संभाला। और सातवीं और आखिरी मेरी तहकीक की बात, इज़हाक से खुदा ने इसी जगह वादा किया था जब उसने तीसरा कुआं खोदा, और तब उसके चरवाहों और दूसरे लोगों के दरमियान झगड़ा नहीं हुआ, और उसने उस कुएं का नाम रोहोबोत रखा कि अब, और खुदा ने वहाँ उस पर रहमत की और खुदा ने उसको बड़ी बरकत देने के लिए उसके साथ वादा किया है। और ये कस्में, वादे और अहूद का काफ़ी मरकज़ रही बीर सबा, इसलिए मैंने इसको बयान करने की ज़हमत की है। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साजिद, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी चूँकि हमारे पास तीसरे गेस्ट जनाब पास्टर इमरान इंद्रियास साहब भी मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस मौजू पर, इस अनवान, इस टॉपिक पर पास्टर इमरान से भी जानें और सीखें। जी पास्टर इमरान, आज का जो टॉपिक है, पादी साहबान ने बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले मैं यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद PMI TV का, उनकी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने याद रखा और दोबारा मौका दिया ताकि खुदा उनके काम में, अंजील की वुसअत में हम, मैं भी खुदा उनका अदना खादिम होने की हैसियत से कुछ ना कुछ उसमें बोल सकूँ। आज का हवाला जो मत्ती की अंजील 5वां बाब उसकी 33वीं आयत से 37वीं आयत तक पढ़ा गया, इसमें लिखा है कि फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन यीशु मसीह ने आगे इसको कतन कहा कि बिल्कुल कसम ना खाना। तो जैसे पार साहब इस बात को बयान कर के शबुआ, ठीक है, जो यानी कि 7 का, ठीक है, इसमें कामलियत है। तो यीशु क्योंकि इल्म कुल भी है, ठीक है, तो उन्हें पता है कि ये नाकस हैं, राइट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं खता करेंगे। और इसी बात से याकूब भी अपने खात में 5वें बाब उसकी अगर 12वीं आयत देखें तो वहाँ पे कहता है कि सबसे बढ़कर मैं कहता हूँ कि कसम न खाना, ना आसमान की और ना ज़मीन की और फिर ना किसी और चीज़ की, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ और नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। ठीक है, तो जब हम इसको अगर 7 की अदद में भी देखें तो क्योंकि हम कामल नहीं हैं, ठीक है, इंसान का नंबर ही 6 है, वो हमेशा ही नाकाम है, बिल्कुल, ठीक है, तो उसको फिर कामलियत की तरफ जाने के लिए यीशु की ज़रूरत है और वही साथ में है। हालेलुया। और फिर कहा गया कि
और कसम खाने के लिए क्यों यीशु मसीह ने कहा कि कसम नहीं खानी, ठीक है, ना आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ठीक है, पहले दूर की बात की है। अगर हम इधर से थोड़ा इसको देखें तो आसमान है, ज़मीन जिस पे आप रहते हैं, और फिर उसमें यरूशलेम है, और फिर आप करीब तरीन है कि तू एक सर के बाल को भी काला या सफ़ेद नहीं कर सकता। यू हैव नो अथॉरिटी। बिल्कुल। अगर आसमान पे पाकीज़गी है, तेरे पास तो होलीनेस है ही नहीं, तेरे पास कोई इख्तियार है ही नहीं, कोई कुदरत है ही नहीं, तो फिर तू कैसे कसम उठाएगा, ठीक है, और कैसे कह सकेगा कि मैं इसको कर दूंगा। वाह। और फिर लिखा कि जो इससे ज़्यादा है वो बदी है। बिल्कुल। आप जैसे ही कॉल करते हैं, हाँ जी बहन किधर हो, तो वो कहते हैं मैं इधर उधर, ये, ठीक है, तो इट मीन्स के यू ऑलरेडी फॉलो द वे विच इज़ नॉट राइट। तो तुम्हारा कलाम यस शुड बी यस, नो शुड बी नो, राइट, ठीक है। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि कसम ना खाना, और फिर साथ स्ट्रेटजी भी दी है कि बचना कैसे, कि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 10 हुक्म, जो 10 कमांडमेंट्स हमें दिए गए हैं बुक ऑफ लॉ में, और वहाँ पे तीसरे हुक्म में कहा कि तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना, ठीक है। तो हम छोटी छोटी बातों में, ठीक है, खुदा को दरमियान में रख लेते हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कुली, राइट। और मेरी नाकस समझ के मुताबिक जब हम खुदाउन को इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, तो इनर बीइंग में अपने आप में हम उसकी ओमनी प्रेजेंस को दिखा रहे होते हैं कि बाइबल नहीं, स्टिल ही इज हियर। उसकी ओमनीशियंस को, उसकी कुल इल्म रखने की जो खासियत है उसको, और फिर उसकी ओमनी पोटेंस को, कि मैं कादर ज़रूर हूँ लेकिन कादर मुतलिक वही है, इसलिए आई एम नॉट विलिंग टू टेक द ओथ। और मैं इस बात के लिए राज़ी नहीं हूँ कि कसम उठाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए हुक्म है कि तुम्हारा कलाम नहीं नहीं और हाँ में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे और ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, मैं इसी पे ही, ठीक है, इस बात को अपनी बातचीत में जी। और फिर आप इस तरह का अगर आप लाइफस्टाइल अपना लेंगे, ठीक है, आपका अंदाज़े ज़िंदगी इस तरह का होगा, तो फिर आपकी आम सी बातों को भी इल्हाम भी समझा जाएगा। तो आज बड़ा अच्छा है कि दूसरी अक़वाम में जी ये कहा जाता है कि जो मसीही हैं वो कभी कसम नहीं उठाते, ठीक है, उन्हें इस नज़र से देखा जाता है कि वो कभी इस बात पे नहीं आएंगे वो कसम उठाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एज है। तो अगर खुदावन ने हमें ये लक़ब दिया है तो हमें इस पे कायम रहने की ज़रूरत है, कायम रहने की ज़रूरत है जी। और यीशु मसीह के, और फिर जो तीसरा हुक्म 10 कमांडमेंट्स में है कि तू मेरा नाम बेफ़ायदा ना ले, तो हमें खुदा की बादशाहत जहाँ पे पाकीज़गी है, हशमत है, जलाल है, फरिश्तगान है, क्रोबी हैं, खुदा बाप खुद है, खुदा बेटा है, रूहुल कुद्दूस है वहाँ पे, ठीक है, और सब कुछ जिसके हम मुंतज़िर हैं वो वहाँ पे है, ठीक है। तो फिर कैसे हम अपनी छोटी सी बात, ठीक है, हम जो ज़मीन पे, ठीक है, लिखा है कि ज़मीन पे कीड़े की मानत है, ठीक है, और एक तिन का जो ना नज़र आने के बराबर, ठीक है। तो हम अगर ये छोटा सा जो पता नहीं कितने इसका अगर वेट करें तो कितना वो मिली में होगा जी, बिल्कुल। तो अगर हम उसको कुछ नहीं कर सकते, that means you have no authority। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रिंस ऑफ पीस में अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, स्टे विद अस, बहुत अच्छा टॉपिक है, दूसरों को भी शामिल करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace।